हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना वो भी बहुत ही आसान तरीका से। और उस तरीका का नाम है बेस मेथड। तो पिछले वीडियो में हम आप देखे होंगे कि हम 100 बेस और 50 बेस से जो बनने वाली स्क्वायर है उन सारे नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल चुके थे। आज हम लोग 100 से बड़े नंबर और 200 से बड़े नंबर, 300 से बड़े नंबर, 400 से बड़े नंबर या उससे छोटे नंबर का स्क्वायर हम लोग बिना मेहनत किए हुए बहुत ही आसान तरीका से कैसे निकालेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग बेस में मेथड में बेस 200, क्योंकि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग बेस 50 और बेस 100 पढ़ चुके थे। मतलब 125 तक का जो नंबर का जो स्क्वायर था ना, उसको हम लोग निकाल निकाल चुके थे और सीख चुके थे। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीख चुके थे। बहुत सारे नंबर का स्क्वायर हम लोग सीखे थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 200 बेस से। और 200 बेस से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो आपको पता होगा बेस 200 है, इसका मतलब हम लोग कहां से कहां तक की नंबर का स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहिएगा सर इसमें जो है 200 से ज्यादा हम लोग 200 से ज्यादा कहां तक का निकाल सकते हैं। तो 201 से लेकर हम लोग कहां तक 225 तक 225 तक का नंबर का हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, 225 नॉट 2025, 225। ठीक है, 225 तक का स्क्वायर नंबर का हम लोग निकाल सकते हैं। और लेस में कहां तक का निकाल सकते हैं, तो कहिएगा सर हम लोग 175 से लेकर वो और कहां तक 200 तक का। ठीक है, और ये 25 26 का ही गैप क्यों हम लोग क्यों लेते हैं, इतना ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप पिछले वीडियो में आप पढ़े होंगे या हम बताए थे कि आपको ना 24 25 तक का स्क्वायर क्या करना है, याद करना है। इसलिए हम लोग 25 तक का ही करते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकाल रहे हैं तो उसमें 24 तक का ही लास्ट 2 डिजिट आता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 24 25 तक का ही गैप लेकर सीखेंगे। ठीक है, फिर इससे बड़ा नंबर कैसे होगा, तो इससे बड़ा दूसरा बेस लेंगे, 250 बेस लेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन 50, ये जो 50 नंबर है टोटल हमारे 50 नंबर होगा। 175 से लेकर 225 तक में 50 नंबर है। तो इस बीच के नंबर का जो हम लोग है कैसे स्क्वायर निकालेंगे उसको हम लोग पहले सीखते हैं। चलिए पहले 200 से ज्यादा वाला नंबर को हम लोग सीख लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट नंबर है कि मेरा कितना 201। 201 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए तरीका क्या है। इसमें पहले इसमें देखेंगे 201 जो है कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है आपका 201, आपका ज्यादा कितना है। तो आप कहिएगा सर देखिए 201 जो है वो कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर मोर कितना है, तो मोर है हमारा 201 जो है वो 200 से कितना ज्यादा है, तो कहिएगा सर 1 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। अब इस 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए तरीका वही है जो पिछले वीडियो में हम लोग किए थे 100 बेस का। तो 1 ज्यादा है, तो इस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 1 का क्या करेंगे, 1 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1। अब आपको बताए थे कि 1 डिजिट में तो लिखना नहीं है, 01 लिखेंगे, तो 01 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब जितना ज्यादा है, ठीक है, जितना ज्यादा है उसको क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए। जितना ज्यादा है उसको क्या करिए ऐड कर दीजिए। तो इस 200 में कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था, तो 201 में क्या करिए 1 को ऐड कर दीजिए। तो 201 प्लस 1 कितना हो गया 202। अब देखिए यहाँ एक और नया तरीका होगा जो पिछले वीडियो में आप नहीं किए थे। आई थिंक पिछले वीडियो में हम लोग 50 बेस आप जब पढ़े होंगे तो आप देखिए हम उसमें हम हाफ से मल्टीप्लाई करते थे। क्यों, क्योंकि रेशियो जो था आपका वो रेशियो कितना था, तो रेशियो जो हमारा था वो रेशियो था हमारा 50 का रेशियो कितना था 50/100। इसलिए हम लोग क्या किए थे 1/2 से क्या किए थे इसमें मल्टीप्लाई किए थे। अभी का रेशियो कितना है, तो अभी कहिएगा सर अभी हमारा बेस है 200, तो अभी रेशियो कितना है, तो अभी रेशियो है हमारा 200/100, यानी कि रेशियो कितना है हमारा। तो कहिएगा सर इसको 0 से 0 कैंसिल होगा, तो कितना रेशियो है 2, यानी कि हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस 202 में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 200 2 इंटू 2 कितना होगा, ये 404। अब हमारा स्क्वायर बन के तैयार हो गया। तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 201 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 404। तो ये होगा ही होगा। ठीक है, ये 404 तो होगा, और लास्ट का 2 डिजिट आपका क्या है ये 01, तो ये 01 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो 201 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 40401। ये हो गया आपका 201 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान था। चलिए ये आपको आया समझ में तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, और उस क्वेश्चन में आप देखिए ध्यान से, आप एकदम डैम श्योर है कि आप उसको सीख ही लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका मान लीजिए 200, अभी छोटा ही लीजिए 202।
ठीक है। देखिए 202 का स्क्वायर निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो कहिएगा सर देखिए कितना ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है देखिए, तो कहिएगा सर कितना ज्यादा है, तो 202 से 200 माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा हुआ ये, तो कहिएगा सर 2 ज्यादा है। अब इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब 4 तो लिखना नहीं है, 04 लिखना है, तो 04 लिख दिए। अब जितना ज्यादा है ना वो उसको जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना ज्यादा है हमारा, 2 ज्यादा है, तो 202 में 2 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया ये 204। अब क्या करना है, 200 का बेस था ना, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो कितना जगह ये 408। अब आपका स्क्वायर हो गया, तैयार हो गया। 202 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कहेगा सर 408, और ये लास्ट का 2 डिजिट 04, तो 04, तो ये आप 04 यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, तो आपका स्क्वायर बन गया। 202 का स्क्वायर कितना हो गया, 40804, यही इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं क्या ये आया कि नहीं आया, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग सब करते हैं कितना, जैसे सपोज करिए 206 है, 206 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो 206 का स्क्वायर कितना होगा, तो आपको सर कितना ज्यादा है ये, तो सर ज्यादा कितना है, 6 ज्यादा है, तो ज्यादा है हमारा 6, तो आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 36, 6 का जो स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 36, तो लास्ट में 36 तो आएगा ही आएगा, ठीक। अब जितना ज्यादा था उसको क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए, तो 206 में 6 ज्यादा था ना, तो 6 ज्यादा कर दीजिए, तो कितना होगा 212। अब क्या करेंगे, तो सर अब 200 का बेस था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा 224। अब स्क्वायर कितना हो गया आपका, तो कहेगा सर स्क्वायर अब हमारा बन के तैयार हो गया कितना, 206 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 224, तो यहाँ होगा ही, यहाँ लास्ट का 2 36, तो 36, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये तो हुआ थोड़ा 1 डिजिट का, मतलब स्क्वायर करते हैं तो 2 डिजिट में आ जाता है। अब इससे आगे हम लोग सपोज करते हैं 3 डिजिट में आएगा तो कहाँ तक क्या होगा, तो 3 डिजिट का एक नंबर लेते हैं, सपोज करिए जैसे मान लीजिए 212 का स्क्वायर, 212 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ज्यादा कितना है सर, तो ज्यादा है हमारा 212 में कितना ज्यादा है, तो 212 में से 200 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया ज्यादा, 12 ज्यादा हो गया। अब जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो जैसे ही इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा इसका, तो 12 का स्क्वायर कितना होता था आपको मालूम है, 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो हमारा जो स्क्वायर आएगा, ये जो 212 का जो स्क्वायर आएगा उसमें 44 तो लास्ट में होगा यहाँ, क्योंकि 2 डिजिट ही लिखते हैं, तो 44। अब ये 1 है, ये 1 क्या हो गया, 1 हमारा कैरी हो गया, ठीक है। अब जितना ज्यादा था उसको क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऐड कर दीजिए 212 में ये 12 ज्यादा था, 12 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 224, 224। अब क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, देखो अभी कैरी नहीं ऐड करेंगे, आपको याद रखिए कैरी हम लोग पिछले वाला में भी देखे होंगे, कैरी कब याद करते हैं, हमारा सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में हमारा कैरी ऐड करते थे। 224 आप क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 224 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 448। अब क्या करिए, अब इसमें ये कैरी ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही ऐड करिएगा तो कितना होगा ये 448 और प्लस 1 कितना हो गया 449। तो हमारा जो 212 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा 449, और ये लास्ट का 2 डिजिट आपका था ही, तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए चलिए नेक्स्ट हमारा सपोज करिए कि हमारा नंबर है 218, तो 218 का स्क्वायर देखिए निकाल के कितना होगा, ठीक है। 218 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो कहिएगा सर देखिए कितना ज्यादा है, तो ज्यादा हमारा 18 है, कितना ज्यादा है 18 है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, कितना ज्यादा है 18, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 324 में चलिए 24 लिखिएगा, ठीक है। 324 है तो 24 लिखिएगा ना, 3 कितना हो गया 3 हो गया कैरी। अब कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, तो 18 इसमें ऐड कर दीजिए, तो 218 में 18 ऐड करिएगा तो कितना होगा 236, और 236 है बेस 200 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 236 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा 472। अब 472 तो आ गया, क्या हम इतना यही लिख देंगे यहाँ, क्या तो नहीं, हमारा कैरी भी तो था, यहाँ कैरी था ना, तो 200 472 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 475, तो ये हो जाएगा हमारा 475 और 24, ये हो गया हमारा 218 का स्क्वायर, ये हमारा 218 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आशा करते हैं कि इससे वो आगे जो भी होगा 219 होगा या 222 होगा या 23 होगा, इस सब का आप निकाल लीजिएगा। चलिए अब इसको इससे छोटा नंबर 200 से छोटा नंबर जो आएगा उसका हम लोग सीखते हैं, ठीक है। ये तो अभी ये मोर वाला था, अब इससे लेस वाला करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए कि हमारा हम लोग पहला नंबर लेते हैं कितना 198, 198 का स्क्वायर कितना होगा, तो बताइए कितना लेस है ये, तो कहिएगा सर ये लेस है हमारा
200 से ये 198 कितना लेस है, तो कहिएगा सर 2 लेस है। अब ये 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 04 लिखेंगे, ठीक है। अब जितना कम है ना उसको इस नंबर से ही घटा दीजिए, नंबर से ही सब्ट्रैक्ट करिए। तो 198 कितना कम था, 2 कम है, तो 2 कम कर दीजिए, कितना हो गया, 198 में से 2 का माइनस हो गया, तो कितना हो गया 196, 196। अब क्या करेंगे, हमारा जो स्क्वायर होगा, मान लीजिए 198 का जो स्क्वायर होगा, उसमें लास्ट में तो 04 होगा, तो क्या 04 और यहाँ क्या 196 लिख देंगे क्या, नहीं 196 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये 200 के बेस के नजदीक है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा बताइए, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा, 6 टू जा 12 का 2 कैरी का 1 और 19 टू जा 38 और 139, तो कितना हो गया 392, तो यहाँ 392 हो जाएगा और 04 हो जाएगा, यही हमारा होगा स्क्वायर किसका 198 का स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग आपको कहते हैं कौन सा नंबर, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 192, इसका स्क्वायर कितना होगा, ठीक है। तो देखिए 192 में भी वही करिएगा, सेम वही करिएगा, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से बना के देखिए, तो और फिर आंसर चेक करिए, तो हम जो हम बनाएंगे उससे आंसर भी चेक करिएगा कि आप सही बना रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो चलिए कितना हो गया, जब इसको बनाए होंगे तो आप देखे होंगे कि आपका जो भी नंबर आएगा तो उसमें क्या सोचे होंगे आप कि सर ये 8 कम है, 200 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, तो 64 लिखे होंगे पहले। उसके बाद कितना कम है, 8 कम है, तो 192 में से क्या किए होंगे आप, 8 को माइनस किए होंगे, तो कितना हो गया, 92 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 184। अब इस 184 को तो यहाँ नहीं लिखे होंगे क्योंकि 200 के बेस में, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी किए होंगे, तो कितना हो गया, ये 4 टू जा 8, 18 टू जा 36 से कितना हो गया 368, तो आप यहाँ 368 लिखकर, और 64 तो लास्ट में था ही, तो 192 का स्क्वायर कितना आ गया आपका 368,64, मतलब ये हो गया 3,68,000, सॉरी 36,864, ये आपका क्या हो गया, आपका नंबर हो गया 192 का स्क्वायर आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका एक बार बना के देखिए आप, किसका 188 का, चलिए 188 का बना के देखिए तो कितना आ रहा है। तो जब इस 188 का बनाइएगा तो आपको कहिएगा सर ये कितना कम है, तो 12 कम है, ये कितना कम है 12 कम है, तो 12 कम है तो 12 कितना लेस है, ये 12 लेस है, तो 12 का स्क्वायर किए होंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेगा सर 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 144। अब जो ये 188 का जो स्क्वायर आप लिखिएगा तो उसमें लास्ट में तो 44 लिखिएगा ना, ठीक है, लास्ट में 44 लिखिएगा, और ये 1 क्या हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 आपका क्या है कैरी में है, ठीक है। अब जितना कम था उतना माइनस किए होंगे, तो 188 में से ये 12 का किए होंगे, लेस किए होंगे, तो 12 लेस करेंगे तो कितना होगा, ये 8 में से 2 गया तो कितना 6, 8 में से 1 गया तो 7, और ये 1 176 आया होगा। अब 176 तो यहाँ नहीं लिखेंगे ना, क्या करेंगे 200 का बेस है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 176 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये 6 टू जा 12 का 2 कैरी का 1, 17 टू जा 34 और 135, ये 355 क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे, तो आपका स्क्वायर देखिए बनके तैयार है 188 का स्क्वायर आपका बनके तैयार है कितना 35244, ये आपका क्या हो गया 180 का 8 का क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको दो नंबर देते हैं और इसको वीडियो पॉज करके आप इसको बनाइए और चेक करिए आंसर हम जब बनाएंगे उससे, ठीक है, कितना आ रहा है, यानी तो क्या आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर में आप बना लीजिए और कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए क्या मेरा सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए एक बना के देखिए, तो आप आपका नंबर है कितना 182, इसका स्क्वायर कितना होगा, और नेक्स्ट नंबर है आपका 178 या 77 मान लीजिए, चलिए 77 ही लेते हैं, 177 का स्क्वायर बताइए, ये दोनों का स्क्वायर बताइए तो कितना होगा। चलिए आशा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और इसको बनाए होंगे, चलिए चलिए स्टार्ट हम इसको बनाते हैं और एक बार मैच कर लीजिए आप, कितना है 182 200 से कितना कम है, तो बोलिएगा सर ये कितना कम है, ये 18 कम है, कितना कम है 18 कम है, तो 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 24 लिखे होंगे आप, ठीक है, 3 क्या किए होंगे कैरी लिए होंगे, ठीक है। अब ये 18 इसमें क्या किए होंगे माइनस करेंगे, तो 182 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6 और 164 आया होगा। अब क्या किए होंगे इसमें आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए होंगे ना, पहले 3 तो ऐड नहीं करेंगे ना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में कैरी ऐड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 164 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 टू जा 8, 6 टू जा 12, 2 1 जा 2 और 3, तो क्या होगा 328। अब 328 में ये 3 को क्या किएंगे ऐड करेंगे, तो 328 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 331,
1, ये 331 क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। तो 182 का स्क्वायर आपका बन के तैयार है 33124, ये आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए देख लीजिए आपका सही है या नहीं सही है। चलिए एक बार फिर से बनाते हैं 177 का स्क्वायर। तो बताइए 177 का स्क्वायर कितना होगा। तो जब 177 का स्क्वायर आप निकाले होंगे तो आप देखे होंगे ये कितना कम है। तो सर ये कम है हमारा 177 जो है वो कितना कम है, वो 200 से, तो ये 23 कम है। कितना कम है, 23 कम है। तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया। तो कहेगा सर 23 का स्क्वायर हम लोग सीखे थे कितना होता है 529। तो भाई 29 तो आएगा ही आएगा, लास्ट में 29 तो आएगा ही आएगा। कैरी कितना बचेगा, कैरी हमारा 5 बचा। कैरी को हम लोग साइड में क्या करेंगे लिख लेंगे। ठीक, अब जितना कम था वो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 177 से हम लोग 23 माइनस कर देंगे। तो कितना होगा, 7 में से 3 गया तो कितना 4, 17 में से 2 गया तो कितना होगा 15। अब 154 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा ये 154 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 15 2 जा 30। तो कितना हो गया 308। 308 क्या यहाँ लिख देंगे, नहीं 308 तो नहीं लिखेंगे ना, कैरी भी हमारे पास है। तो कैरी कितना है हमारा 5। तो 308 में 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 308 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 313, क्योंकि 8 5 13 होता है ना 313। तो ये 313 हम लोग क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। तो आपका स्क्वायर क्लियर है बन के कितना 177 का स्क्वायर कितना हो गया 31329, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए अब इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग 200 से ज्यादा और 200 से छोटा नंबर का स्क्वायर हम लोग क्या किए सीख लिए। चलिए अब हम लोग बेस करते हैं, कौन सा बेस, हमारा 150 बेस। ठीक है, तो अब हम लोग बेस लेते हैं 150। चलिए 150 बेस लेंगे तो बताइए तो इसमें रेशियो कितना होगा, क्योंकि इसमें जो हम लोग सीखेंगे वो कहां से कहां तक का नंबर सीखेंगे। तो 100 पहले तो हम लोग लेस की बात करें तो हम लोग कहां से कहां तक सीखेंगे, तो 126 से लेकर 150 तक का नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। और 150 में 151 से लेकर 174 तक का नंबर का स्क्वायर बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी कि टोटल इस बीच में 50 नंबर का स्क्वायर हम लोग सीख लेंगे कि 25 ज्यादा और 25 नीचे। तो आप बताइए अगर यहाँ तक हम सीख लिए हैं तो 225 तक का स्क्वायर सीख लिया है ना। मतलब मेथड सेम है, सेम मेथड है। आप देखिएगा जब आप नेक्स्ट हम 300 बेस का बताएंगे तो आप देखिएगा कहेंगे सर ये तो सेम तरीका है, वो आप सेम कर रहे हैं, ओनली फॉर रेशियो चेंज हो रहा है, बाकी तो तरीका सेम ही है। तो हाँ तरीका सेम ही है, बस रेशियो चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए इसका रेशियो पहले बताइए तो कितना होगा। तो कहिएगा सर जब इसका रेशियो निकालेंगे तो 150 है ना, तो 150 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में। किससे 100 बेस से है तो 100 से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा हम लोग 100 बेस से ही करते हैं। तो बताइए कितना होगा ये। तो जब इसको कट करिएगा तो कहिएगा सर 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करेंगे 5 3 जा और 5 2 जाते, कितना हो गया बेस हमारा 3/2। अब देखिए अब भी जो हम निकालेंगे उसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हम लोग कहां से मल्टीप्लाई कर रहे थे 200 बेस में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 50 के बेस में याद करिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस क्वेश्चन में जो 150 से छोटा बड़ा वाला होगा उसमें हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ज्यादा वाला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्यादा नंबर से, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 150 से बड़ा नंबर से। तो चलिए 150 से बड़ा नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, सबसे पहला नंबर लेते हैं 152। तो 152 का स्क्वायर कितना होगा बताइए। तो कहिएगा सर कितना ज्यादा है, तो ज्यादा कितना है। तो आप देखिएगा कि ये कितना ज्यादा है, तो ये कहिएगा सर ये 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है, ये पहले हम एक आपको लिख के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। 152 जो है वो 150 से यानी बेस से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो कितना होगा 4। तो 4 नहीं 04 लिखेंगे। ठीक है, तो बताइए 152 का जो स्क्वायर करेंगे उसके लास्ट 2 डिजिट तो 04 ही होगा। तो 04 हो गया। ठीक, अब क्या तरीका है, तो कहिएगा सर देखिए ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा है तो क्या होगा ऐड होगा, लेस है तो क्या होगा माइनस होगा। ये बात तो क्लियर है ना आपको, ज्यादा है तो क्या होगा ऐड होगा, लेस है तो क्या होगा माइनस होगा। तो 2 ज्यादा है तो 2 इसमें क्या कर दीजिए ज्यादा कर दीजिए। तो 2 ज्यादा करेंगे तो बताइए कितना होगा, तो 152 में 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 152 और प्लस 2 कितना हो गया 154। अब 154 यहाँ नहीं लिखेंगे, अब इसमें मल्टीप्लाई भी करेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 3/2 से। देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से। तो बताइए यहाँ हम लोग 154 में 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। तो कहिएगा सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको कट करेंगे 2 से ना, तो 2 से कट करेंगे तो 2 7 जा
14 कैरी का 1 1 पे 4 आएगा तो फिर से 14 होगा तो 2 7 जा 14 मतलब 77 बार बन जाएगा। आप 77 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जब 77 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 3 जा 21 कैरी का 2 7 3 जा 21 और 2 कितना हो गया 23, तो कितना होगा 231। अब ये 231 क्या करेंगे यहाँ ऐड कर यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसमें कैरी तो हमारे पास है नहीं, 04 था ना, कैरी तो नहीं था हमारे पास, तो 231 है तो ये 231 यहाँ लिख देंगे। तो आपका स्क्वायर बन के तैयार है। 152 का जो स्क्वायर होगा वो देखिएगा, आप चेक कर लीजिए मेरे मोबाइल में। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ होगा कि यार इतना जल्दी कैसे आ सकता है, हम इससे पहले हम इतना मल्टीप्लाई करते थे, 152 को 152 से मल्टीप्लाई करते थे, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन अपने आप में इतना बड़ा होता है, फिर आप निकालते हैं। अभी हम देखिए, अभी मेथड से हम लोग कितना जल्दी बना लिए, मतलब कितना जल्दी बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितना जल्दी बना लिए। शुद्ध देखिए, चलिए आप स्टार्ट करिए फिर से आप बनाना। आप हम आपको नंबर देते हैं, सपोज करिए आपका नंबर है 156। 156 का स्क्वायर बनाइए, कितना होगा, बहुत जल्दी बनाइए, तो बिना लिख के, मतलब बिना ये मोड सब लिख के मतलब सीधा आंसर लिखिए। सीधा आंसर कितना होगा आप देखिए, बना के देखिए कितना आ रहा है। चलिए बना लिए होंगे आप, चलिए आप चेक करिए कितना आया होगा ये। तो क्या, देखिए 156 जो है वो कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना, 150 से 6 ज्यादा है ये। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। कैरी हुआ कुछ क्या, तो नहीं सर कैरी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 ही डिजिट में है, 2 डिजिट लिखना होता है, तो कैरी तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कैरी कब आएगा, जब 3 डिजिट का नंबर आएगा, 4 डिजिट का नंबर होगा तब तो कैरी होगा, तो अभी तो 2 ही डिजिट का था, तो कैरी नहीं हुआ। चलिए 6 ज्यादा है नहीं, तो 6 ज्यादा है तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए। जब जैसे ही 6 ऐड करिएगा तो 156 में 6 ऐड करेंगे कितना होगा 162। अब 162 तो यहाँ नहीं लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 162 में मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया, 2 से कटना तो बहुत आसान होता है ना, 8 और 1 कितना हो गया 81। 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आसान है, 3 और 3 या 24, तो 243 आ गया, ये 243 यहाँ क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तो आपका स्क्वायर बन के तैयार है। देखिए कितना आसान है, कोई मल्टीप्लाई किए क्या। और ये कैलकुलेशन आप सोच रहे होंगे सर इसमें भी तो इतना करते ही है ना, ऐड करते हैं मल्टीप्लाई, कितना करते हैं बताइए, कितना आसान है। ये मल्टीप्लाई करना आसान है, या आपका 156 को 156 से मल्टीप्लाई करना आसान है। आप सोचिए खुद, आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भी आसान नहीं है, तो आप खुद भी एक बार क्या करिए, मोबाइल में टाइमिंग सेट कर लीजिए और बना के देखिए। 156 में एक बार 156 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा कितना टाइम लग रहा है आपको, टाइमिंग लगा लीजिए आप, ठीक। और एक बार इस तरीका से बना के देखिए कितना आसान है। अब अपने आप आपको पता चलेगा कि कौन आसान है, ठीक है, कौन किस मेथड से जाना हमारे लिए आसान है। क्योंकि हम लोग जब एग्जाम देते हैं किसी चीज का, तो इस एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी होता है हमारे पास कि मल्टी स्क्वायर निकालने में भी हम इतना टाइम लगा रहे हैं ना। अगर हम स्क्वायर निकालने में भी टाइम दे रहे हैं, तो फिर तो हमारा क्वेश्चन को हम बनाने में हमारा तो बहुत टाइम चला जाएगा, है कि नहीं है। तो आप इसलिए आप मेथड सीखिए, कुछ तरीका है, कुछ ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखिए। कैलकुलेशन का ट्रिक हम लोग बहुत जल्दी स्क्वायर के बाद हम लोग कैलकुलेशन का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना, ऐड करना बहुत ही जल्दी जल्दी क्यों, हम कैसे हम करते हैं, तो वो सभी हम लोग सीखेंगे। आज जैसे स्क्वायर सीख रहे हैं, फिर हम लोग होगा क्यूब सीखेंगे, फिर हम लोग किसी मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, ये सब कैसे हम लोग नंबर को जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सब सीखेंगे, सब सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप नेक्स्ट नंबर आप चलिए स्टार बनाइए। हम आपको देते हैं 156 है, तो चलिए हम आपको बड़ा सा नंबर एक देते हैं। चलिए सपोज करिए 168 है, 168 है, क्योंकि देखिए तरीका तो सेम ही है ना, तरीका आपको सेम ही है, सब कुछ सेम ही करना होगा। तो चलिए 168 का निकाल के देखिए, चलिए निकालिए तो कितना है। तो क्या कैसा, देखिए 168 का निकाले होंगे आप चेक कर लीजिए, आप मेरे आंसर से चेक कर लीजिए, 168 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना होगा। तो जब कहिएगा सर 168 150 से कितना ज्यादा है, 150 से ये 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है तो कितना होगा 18 का स्क्वायर। तो आपको याद होना चाहिए वो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, तो 24 तो लिखेंगे ही। कैरी कितना आ गया इस बार, इस बार आपका कैरी आ गया कितना 3, इस बार कैरी कितना आ गया 3। अब बताइए 3 कैरी आ गया, तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग जो इतना ज्यादा था वो क्या करते हैं, हम लोग नंबर में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, नंबर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो नंबर में ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही नंबर में ऐड करिएगा तो क्या होगा 168 में 18 ज्यादा था ना ये, तो 18 ऐड करिए, कितना होगा ये, तो 8 8 16 का 6 कैरी का 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 1 1, तो 186। अब 186 तो नहीं लिखेंगे ना, या इसमें 186 में 3 ऐड करके तो नहीं लिख देंगे ना। पहले क्या करेंगे हम इसमें पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मल्टीप्लाई करेंगे सर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया ये, तो सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो 150 था ना, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा ये। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से कट करेंगे, ये कितना होगा 2 9 जा 18 और 2 3 जा
6, तो 93 हो गया। तो अब 93 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा ये, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, तो कितना होगा 279। अब ये 279 में ये 3 क्या करिए, कैरी है ना आपका 324 का जो लिखे थे 24, तो ये 3 कैरी था ना, तो 279 में 3 ऐड कर दिए, कितना होगा 79 और 3 कितना होगा 82, तो 282। अब ये 282 यहाँ क्या करिए लिख दीजिए, तो जैसे ही 282 यहाँ लिखिएगा तो आपका स्क्वायर बन के तैयार है। क्या बन के तैयार है, तो कहिए सर 168 का जो स्क्वायर है वो हमारा बन के तैयार है, कितना 282224, ये आपका स्क्वायर बन के तैयार है। चलिए ठीक है, चलिए इससे अगला आप इससे आगे हम क्या दें आपको, अगर आगे देंगे तो आप बना ही लीजिएगा, क्योंकि आप सीख ही लिए होंगे कि कैसे इसमें बनता है। अगर देखिए हम बहुत सारे नंबर दे देकर अगर वीडियो में बनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा ना, क्योंकि देखिए हम आपको ऑलरेडी हम आपको बड़ा वाला में कितना सिखाया, 152 का बता दिए, यहाँ 156 का बताया, 168 का बनाया बता दिए। चलिए एक और बना ही लीजिए, आप कहिएगा सर 3 ही क्वेश्चन हुआ था, चलिए एक और बना लीजिए। चलिए हम आपको देते हैं कितना 100 कितना दे दे 173 दे दे क्या, तो चलिए 173 173 ही दे देते, चलिए 173 दे देते। तो 173 का स्क्वायर निकालिए तो कितना होगा, तो कहिएगा सर 150 से कितना ज्यादा है, 150 से ही क्यों चेक करेंगे, 200 से क्यों नहीं चेक करेंगे। तब देखिए ना, वो 200 से कितना कम है, ये 27 कम है। 27 का स्क्वायर तो हम आपको ये बोले नहीं थे याद करने के लिए, आपको क्या बोले थे 24 तक का ही याद करना है, मतलब बेसिक से बेसिक आपको कितना याद करना है 25 तक का याद करना ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए तो आप 150 से कितना ज्यादा है, तो 23 ज्यादा है, तो ये हमारे रेंज में आ गया ना। हमारा रेंज कितना था 25 तक का रेंज था, तो उसमें आ गया, तो इसलिए हम लोग 150 से देखेंगे कितना ज्यादा है, 150 से ये 23 ज्यादा है। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको याद होगा 529 होता है। तो सर 529 में 29 तो लिखना ही है, 5 क्या आ गया सर, 5 कैरी आ गया, 5 क्या आ गया, 5 कैरी आ गया। अब जितना ज्यादा था उसको क्या करिए इसमें ऐड कर दीजिए, तो 173 में 23 ज्यादा था, तो 23 क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 173 और 23 कितना हो गया 196। देखिए ना 336 729 और 196। अब क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, क्योंकि बेस कितना है 150 है, 150 का बेस कितना होता है 3/2 होता है। तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 3/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये कट करिए इसको, 2 से कट करिएगा तो क्या होगा 2 9 जा 18, 1 और 2 8 जा 16 होता है ना, 98 2 जा 196 होगा। आप देख लीजिए ना, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 और 19, तो 98 हो गया। तो 98 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से 3 से, तो कितना होगा ये, जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 8 3 जा 24, कैरी का कितना 2, 9 3 जा 27 और 2 कितना होगा 97 और 2 9 सॉरी 9 3 जा 27 और 2 29, कितना होगा ये 294। अब ये 294 यहाँ लिख देंगे क्या, तो नहीं सर 294 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कैरी भी था हमारे पास, देखिए कैरी नहीं है क्या हमारे पास 5, तो 294 में 5 ऐड करेंगे कितना हो गया 299। अब यहाँ लिख देंगे यहाँ 299, और लास्ट का 2 डिजिट तो आप लिख ही चुके थे ना, कि लास्ट का 2 डिजिट लिखना तो बहुत आसान है कि नहीं आसान, बताइए लास्ट का 2 डिजिट लिखना बहुत आसान है। अब बताइए इस मेथड से आप सीखिएगा तो आपको बताते हैं कि आगे जो हम एक चैप्टर आता है कि यूनिट डिजिट निकालना, लास्ट 2 डिजिट निकालना, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आता है, एक हमारे पास चैप्टर होता है कि लास्ट का यूनिट लास्ट डिजिट बताइए, यानी यूनिट डिजिट बताइए, लास्ट 2 डिजिट बताइए, ठीक है। तो जब आप ये दोनों तो बहुत आसान तरीका है, हालांकि उस चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है, कितना आसान तरीका से हम लोग यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, कितने आसान तरीका से लास्ट 2 डिजिट निकाल सकते हैं, तो वो सब हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए 150 से बड़ा वाला हो गया, चलिए 150 से छोटा वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो 150 से छोटा वाला नंबर मान लीजिए हम आपको बताते हैं कौन सा नंबर आपको दे देते हैं, सपोज करिए 134 दे देते हैं, ठीक है। 134 बताइए कितना होगा 134 का स्क्वायर, क्योंकि ये 150 से छोटा है। तो कहिएगा सर देखिए छोटा में कितना छोटा है ये, तो कहिएगा सर 150 से ये 16 छोटा है ना, 16 कम है, तो कितना लेस है, तो सर लेस है हमारा 16। देखिए 150 से क्या किया 134 को माइनस किए, कितना कम है 16। अब 16 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर कितना होगा 16 का स्क्वायर 256 होगा। तो हमारा जो स्क्वायर होगा 134, उसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट नंबर तो आ गया ना 56। अब ये 2 क्या हो गया 2 कैरी हो गया, तो कैरी को लिख कर रखिए कैरी। अब जितना कम था उसको क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो 134 में कितना कम है ये 16 कम है ना, 16 माइनस कर दीजिए। तो 16 माइनस करिएगा तो 4 में से 6 गया तो जाएगा नहीं, कैरी लेंगे हम, 14 में से 6 गया ना 8, और ये बता 12 में से 1 गया कितना हो गया 11, तो ये कितना होगा 118। अब 118 आ गया तो क्या यहाँ 118 लिख देंगे क्या, या 180 में 2 ऐड करके लिख देंगे क्या, नहीं, पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 180 में क्या करेंगे 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए कट करिए इसको, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, कितना हो गया 59 3 जा,
तो 59 थ्री जा कितना होता है बताइए, 9 थ्री जा 27, 27 कैरी का कितना 2, 5 थ्री जा 15 और 2 कितना 17, तो कितना होगा 177। अब 177 में क्या करिएगा, ये कैरी भी ऐड करिएगा, क्या करिएगा, ये कैरी भी ऐड करिएगा, जो आपका कैरी था ना कैरी 256 का 2, तो ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 177 और 2 कितना हो गया 179। अब ये 179 यहाँ लिख दीजिए, आपका स्क्वायर बन के तैयार है। 134 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 17956, है ना। आसान है ना, बताइए आसान है कि नहीं। तो ये आपका इस मेथड से हम लोग बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए चलिए एक और बना के देखिए आप। एक आपका नंबर दे देते हैं, सपोज करिए आपको नंबर देते हैं 139। चलिए बना के देखिए तो कितना होगा 139 का। चलिए बनाइए और चेक करिए, हम जब हम बनाएंगे तब आप इसको चेक कर लीजिएगा कितना आंसर आया। इसको आप बना के देखिए, चेक करिए कितना आ रहा है आपका आंसर। चलिए बना लिए आप, तो चलिए आशा करते हैं कि आप बनाए होंगे और देखिए चेक कर लीजिए कितना आ रहा है आपका। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं 39, 139। बताइए 150 से कितना कम है, तो कहिएगा सर 159 जो है ना वो 150 से कितना कम है, तो 11 कम है। कितना कम है 11 कम है, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए। 11 का स्क्वायर करिएगा तो कहिएगा सर 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 121 होता है तो 21 लिख दीजिए ना, 21 लिख दीजिए ना। और 1 क्या आ गया, 1 कैरी आ गया। अब जितना कम है उसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए ना उतना। तो 139 में से कितना कम था, ये 11 कम था ना, 150 से 11 कम है, तो 11 माइनस कर दीजिए। 11 माइनस करिएगा तो कितना होगा 39 में से 11 गया तो 228, तो वन कितना होगा 9, वैसे भी माइनस करिएगा तो 128 होगा। क्यों, देखिए 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 128। अब क्या करेंगे, अब ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे, किससे करेंगे 2 3/2 से करेंगे। कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा 6, ये होगा 4, कितना होगा 64 इंटू 3, और 64 3 जा कितना होगा, तो 64 3 का मल्टीप्लाई करेगा तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी का 1, 6 3 जा 18 और 1 19, 192। 192 में ये कैरी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 192 और प्लस 1 कितना होगा 193, 193 क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे। समझ में आया 193 कैसे कहाँ से आया, 192 और कैरी का 1, कैरी 1 जोड़ेंगे ना, तो जोड़ दिए कितना हो गया 139 का स्क्वायर हो गया 19321। चलिए ठीक है, आपको समझ में आया ये। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और बताते हैं स्मॉल वाला में, क्योंकि तरीका देखिए सेम तरीका है, और अगर हम एक सारा क्वेश्चन हम ही बता देंगे तो आप फिर आप क्या बनाइएगा। और अगर हम सब कोई सारा नंबर का स्क्वायर बनाना बना रहे हैं, अगर लिख रहे हैं, तो वीडियो लंबा भी बन रहा है ना, इसलिए चलिए एक लास्ट हम आपको बताते हैं, किसका बताते हैं बताइए, आप बताइए किसका बताते हैं, 146 का बता दे क्या, या 144 का बता दे, बताइए क्या करें, 146 का बता दें। चलिए 146 का बताते हैं, ध्यान दीजिए। 146 पहले आप खुद बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, खुद बनाइए, यानी तो वीडियो को चलने दीजिए, आप खुद बनाइए। चलिए आप बनाइए, खुद बनाइए, जब तक खुद नहीं बनाइएगा ना तब तक खुद से सीखिएगा नहीं। और क्योंकि कैलकुलेशन तभी फास्ट हो सकता है, आप सीख तभी सकते हैं, किसी भी चीज को सीख तभी सकते हैं जब उसको आप खुद से बनाइएगा। क्योंकि हम बना देंगे तो हम बना देंगे तो हमको ना सीखा हुआ है, हम ना सीख रहे हैं, हम सीखे हुए हैं, हम अभी आपको बता रहे हैं, तो हम कर रहे हैं, तो हमको ही फायदा होने वाला है, आपको तो फायदा होगा नहीं। क्योंकि आप जब खुद से बनाइएगा तब आपको फायदा होने वाला है ना, तब तो आप सीख पाइएगा ना, तो आप खुद से बनाइए। ठीक है, तो बताइए कितना है, तो कहेगा सर 146 जो है 150 से कितना कम है, ये 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16। अब बताइए 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट में कैरी तो आया ही नहीं, तो कितना आसान हो गया बताइए, कैरी ही नहीं आया। तो 146 का स्क्वायर कितना हो गया 4 कम है, तो 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 लिख दिए। अब जितना कम है उतना इसमें माइनस कर दीजिए। कम कितना है 146 में से 4 कम था ना, ये 4 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 142, कितना हो गया 142। अब 142 में क्या करिएगा 3/2 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा ये मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 से 1 जा 14 और 1 71, 71 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये 3 ऊपर में न्यूमरेटर में था ना 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 और 7 3 जा 21। ठीक है, 3 एकान 3 और 7 21। ठीक है, तो आपका आ गया कितना 17, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 213, 213, ये 213 यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे। क्या इसमें कैरी था क्या, नहीं सर कैरी नहीं था, क्योंकि कैरी तो था ही नहीं, क्योंकि 4 ही कमा, 4 का स्क्वायर 16 लिख ही दिए थे। तो ये रहा आपका स्क्वायर। अभी तक हम लोग स्क्वायर कहाँ से कहाँ सीख लिए, तो बताइए कहाँ से कहाँ सीखे थे, तो अभी तक आपने 1 से 25 सीखा,
फिर 25 से लेकर आपने कहाँ तक सीखा, 75 तक सीखा। फिर आपने 75 से लेकर कहाँ तक सीखा, 125 तक सीखा। फिर आपने 126 से लेकर कहाँ तक सीखा, 175 तक सीखा, मतलब 150 के बेस में। और फिर आपने 175 से लेकर कहाँ तक सीखा, 225 तक सीखा। तो इन सारे नंबर का आप अलग अलग बेस था, अलग अलग बेस। इन दोनों का बेस क्या था, तो कहेगा सर इन दोनों का बेस 50 था। सर इन दोनों का बेस क्या था, ये 75 से लेकर 125, तो ये आपका 50 नंबर हम लिख दिए। इसका बेस क्या था, तो सर ये इसका बेस 100 से ये के पास है। और इन दोनों का बेस क्या था, सर इन दोनों का बेस 200 था, है कि नहीं। सॉरी ये 1 2 नहीं, ये 126 है, ये इसका बेस 150 है और इसका बेस कितना था, इसका बेस 200 था। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग इतना सारा सीख चुके हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया किसका, बेस 300 वाला। आपका बेस 300 हो सकता है, आपका बेस 250 भी हो सकता है, 400 हो सकता है, मतलब जो भी नंबर दे दिया, 800 हो सकता है, 700 हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है ना। तो बताइए किसी भी तरह रेशियो वही है। तो सबसे पहला आप देखिए जनरलाइज कर देते हैं, आपको क्या करना है, हम क्या करते हैं तभी से। तो हम क्या करते हैं, पहले रेशियो निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, जो भी है उसका रेशियो निकालते हैं। जैसे आपका 250 का कितना रेशियो होगा, तो 250 का रेशियो होगा 250/100, कितना होगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 और 2 कितना हो गया, 2 5 2 जा 10, 5 5 जा कितना होगा 5/2। तो लास्ट में मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग रेशियो निकालेंगे 3/2 का, 300 का, 300 का रेशियो कितना होगा, 300/100 कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया फिर, तो 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिससे जितना रेशियो आ गया ना, आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो रेशियो आ रहा है हम मल्टीप्लाई उसी से करेंगे। क्लियर है बात। तो चलिए हम आपको जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं और बोलेंगे आपको बना के देखिए, ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका देते हैं 252 का स्क्वायर निकालने वाला, ठीक। एक क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं 292 का स्क्वायर, बताइए कितना होगा। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि बताइए 232 का स्क्वायर कितना होगा, ठीक। ये आपका 3 क्वेश्चन है, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन है आपका। ये 200 और 300 के बीच का है। तो बताइए कितना, कैसे निकालेंगे, किस कौन सा बेस लेना आसान है हमारे लिए, किस बेस को लेना हमारे लिए आसान रहेगा, तो बताइए क्या करेंगे हम। तो कहेगा सर देखिए पहला क्वेश्चन है 252, किस बेस के पास है, किस बेस के पास है, बताइए किस बेस के पास है। तो कहिएगा सर 252 जो है वो बेस 250 के पास है, बेस 250 के पास है। तो 250 के पास है तो 250 से कितना ज्यादा है ये, तो कहिएगा सर 250 से कितना ज्यादा है, क्योंकि बेस हमारा यहाँ देखिए हम लिख देते हैं आपको कितना बेस है, ये 250 बेस के पास है। तो कितना ज्यादा है बेस से, तो कहिएगा सर बेस से 2 ज्यादा है। तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो 4 हम लिख देंगे, यानी कि लास्ट का इसका जो स्क्वायर करेंगे तो इसमें 04 तो आएगा ही आएगा लास्ट में, 04 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए 04 लिख दीजिए। अब इसमें कैरी बचा क्या, कैरी नहीं बचा। अब जितना ज्यादा है, देखिए तरीका तो वही है ना, ज्यादा है तो ज्यादा करेंगे, प्लस करेंगे तो ज्यादा है ना, 2 ज्यादा था ना तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। तो बताइए 2 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 252 में 2 ऐड करेंगे कितना हो गया आपका, तो कहेगा सर 254 हो गया, कितना हो गया 254 हो गया। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो बताइए 250 का बेस कितना था, रेशियो कितना था 5/2 है ना, 250/100 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 2 जा ना, 5/2 हो गया ना। तो अब ये 254 में हम लोग क्या करेंगे, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए कितना होगा, 252 2 से कट करेगा कितना होगा, 127 बार में जाएगा, क्यों, क्योंकि 27 जा 54 होता है, 1 2 जा 2 है, तो 127 आ गया। अब 127 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना होगा, 7 5 जा 35, कैरी का 3, और 12 5 जा 60 और 3 कितना होगा 63, 635। अब देखो एक कैरी तो था नहीं हमारा ना, तो 635 यहाँ 635 लिख दीजिए, यानी कि आपका यही स्क्वायर हो गया। आप चेक कर लीजिए ना, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मोबाइल से चेक कर सकते हैं है या नहीं है, आप चेक कर लीजिए। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है चेक कर लीजिए आप कि 252 का स्क्वायर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 63504 आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं, खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बता, नंबर कौन है आपका 292 है, कौन सा नंबर है 292 है, इसको बनाइए, इसका बेस कितना है, चलिए ये तो बेस 250 के पास में था। अब बताइए कितना है, तो क्या ये 250 के पास में है क्या, तो कहेगा नहीं सर 250 बेस लेंगे तो 42 ज्यादा होगा, 42 तक का स्क्वायर हम किए नहीं याद किए, 24 25 तक नहीं याद किए हैं, तो किसके नजदीक में, ये तो 200 के नजदीक में। तो बताइए इसमें हम लोग बेस कितना लेंगे, तो बताइए इसमें बेस लेंगे हम लोग 200। अब बताइए 200 से ये ज्यादा है या कम है, 200 से ये ज्यादा है या कम है, तो सर 200 सॉरी 200 के पास नहीं है, 300 के पास है।
सॉरी ये किसके पास था, ये 300 के पास है, किसके पास है, 300 के पास है, ठीक है। तो 300 के पास है नहीं है, 300 के बहुत नजदीक है ये। तो 300 का बेस है तो किससे मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई का फैक्टर कौन था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/2 था। यहाँ मल्टीप्लाई रेशियो कितना होगा, तो कहेगा 300/2, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या, पहले देखिए तरीका क्या है, कितना कम है ये, तो 8 कम है, कितना कम है ये, 8 कम है, 300 से 220 292 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। अब 64 तो कैरी 3 डिजिट में है नहीं, 2 ही डिजिट, 2 डिजिट जो लिखना ही होता है, तो 2 डिजिट लिख दिए, 64 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, तो सर ये कम है ना, ये तो लेस था, तो लेस है तो लेस कर दीजिए, ज्यादा है तो ज्यादा कर दीजिए, ज्यादा है तो ऐड कर दीजिए, कम है तो माइनस कर दीजिए। तो 8 कम था तो 8 का क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो 292 में से 8 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो 8 12 में से 8 गया तो कितना 4, ये बचा 8, तो 8 और ये कितना 2, तो 2, तो 292 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 284। अब 284 में क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बेस से, बेस रेशियो से, रेशियो कितना था 3, तो 284 में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 का 2, कैरी का 1, 8 3 जा 24 और 1 कितना हो गया 25, ठीक है, कैरी का कितना 2, 3 2 जा 6 और 2 कितना 8, तो कितना हो गया आपका बताइए 852 आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाइंग करने के बाद आपका ये आ गया, ठीक है 852। अब ये 852 में कैरी भी है क्या, क्या कुछ नहीं सर, कैरी नहीं है, तो 852 यहाँ लिख दीजिए, तो 852 यहाँ लिख दिए। तो आपका देख लीजिए, आपका जो स्क्वायर हो गया 292 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 85264, ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया। चलिए अगला है आपका कौन सा, चलिए इसको हम लोग हटाते हैं पहले, अगला कौन है हमारा, अगला है हमारा 232। अब बताइए 232 किसके पास है, किस नंबर के पास है, जो बहुत नजदीक है, किस नंबर के नजदीक है, तो कहेगा सर ये नजदीक किसके पास है, तो ये 200 से अगर करेंगे तो 200 से 200 बेस पे करेंगे तो 32 है, और 32 तो ज्यादा है, 32 का तो याद याद किए नहीं थे हम लोग, तो किसके नजदीक में है, तो कहेगा सर ये 250 के नजदीक में है ना, क्योंकि टू बेस अगर हम लोग 250 लेंगे, बेस अगर हम लोग 250 लेंगे तो इसके नजदीक में कितना कम है ये 18 कम है, तो 18 तो हम लोग याद किए थे ना, तो 18 में तो बना सकते हैं हम लोग। तो बताइए इसका मल्टीप्लाइंग पहले फैक्टर बताइए, किससे मल्टीप्लाई करना है, इसमें 250 का बेस है तो 5/2 से, 5/2 से। चलिए बोले कितना कम है ये 18 कम है, तो 18 का कम है तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए, 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 का स्क्वायर 324, तो 24 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 324 जो लिखे थे हम उसमें 24 तो लिख दिए थे, अब 3 क्या आ गया, कैरी आ गया, 3 क्या आ गया, कैरी आ गया, लास्ट में ऐड करना है इस कैरी को। चलिए तो अब 20 कितना कम था ये 18 कम है, कितना कम है 18, तो 18 माइनस कर दीजिए, तो 232 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो 32 में से 18 गया तो आपको मालूम है 14 होगा, और ये 200 होगा, आप कर लीजिए ना, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और 2 214 हो गया। अब 214 में क्या करेंगे 3 ऐड करेंगे क्या, नहीं पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए मल्टीप्लाई करिए कितना होगा ये 214 में 5/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा ये 107 होगा, कि होगा ना, 200 का हाफ करेंगे 100, 14 का हाफ करेंगे 7, तो 107, और 107 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 107 इंटू 5 कितना हो गया 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5, कितना हो गया 535, और 535 में कैरी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 535 और 3 कितना हो गया 538, तो ये हो गया आपका 538। तो आपका आंसर तैयार है 232 का स्क्वायर 538 यही आपका स्क्वायर होगा, समझ में आया। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम देखिए सब सब में तो वही कर रहे हैं ना, सब में वही कर रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आपको आपको हम नंबर देते हैं, फिर आप रिवीजन करिए जल्दी जल्दी करके देखिए। आपको नंबर देते हैं, सपोज करिए आप बनाइए, किसका बनाइएगा, चलिए सपोज करते हैं हम आपको बना कर देते हैं 318 का स्क्वायर निकालने के लिए, आपको देते हैं नंबर हम 78 दे देते हैं, ठीक है 78 का स्क्वायर देते हैं निकालने के लिए। आपको नंबर देते हैं, आपको 398 का स्क्वायर बोल देते हैं निकालने के लिए, ठीक है। चलिए आपको नंबर दे देते हैं हम कितना, सपोज करिए आपको नंबर देते हैं 419 दे देते हैं, 419 का स्क्वायर बोल देते हैं निकालने के लिए। आपको नंबर दे देते हैं सपोज करिए कितना, चलिए नेक्स्ट पेज पे, चलिए पहले नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले अब पहले इसको बनाइए, देखिए तो बना के देखिए तो कितना आ रहा है, इसको बना के देखिए कितना आ रहा है, वीडियो पर पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको बनाइए,
बन जाएगा, आपको सारा बन जाएगा। मेथड वही है, तरीका वही है, आपको वैसा ही बनाना है। पहले रेशियो देखना है, किससे बड़ा है किससे छोटा है, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सब कुछ पहले देख लीजिए और उसके बाद बनाइए, ठीक है। और चेक कर लीजिए, आंसर चेक करिएगा लास्ट में कि हमारा सही हुआ या नहीं सही हुआ। आप चेक तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। चलिए, आशा करते हैं कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे, बनाए होंगे इसको। चलिए बताते हैं हम आपको। चलिए, 318 किस बेस के नजदीक है? तो कहिएगा सर 318, 300 से 18 ज्यादा है, तो बेस 300 नजदीक है। तो 300 बेस कितना हो गया? तो बेस हो गया 300, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना होगा लास्ट में, किससे? 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही ना, क्योंकि 300 बेस है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे इसमें? तो सर कितना ज्यादा है ये? तो 18 ज्यादा है। तो 318, 18 ज्यादा है ना, तो 18 का स्क्वायर कर दीजिए। 18 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 324। लास्ट में कितना लिखेंगे? 24, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ 24। चलिए लिखे 24 लिख दिया, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद 3 क्या आ गया? तो कोई सर 3 यहाँ कैरी आ गया। 3 क्या आ गया? कैरी आ गया। इसको ऐसे राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद आप क्या करिएगा? ज्यादा है तो प्लस, ज्यादा है तो प्लस। तो 318 में 18 ज्यादा था ना, 18 ऐड कर दीजिए। बताइए, आप ही बताइए, 318 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा? तो 336 होगा ना। 318 में 18 ऐड कर 336। 336 में अब क्या करेंगे? ऐड तो कर दिया, अब क्या करेंगे? तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 336 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका? बताइए, मल्टीप्लाई करके जल्दी बताइए, बताइए बताइए बताइए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके? बताइए तो कहेगा सर 6 3 जा 18 का 8 कैरी का 1, 3 3 जा 9 1 10 कैरी का 1, और उसके बाद 3 3 जा 9 1 10 कितना आ गया? 1008 आ गया, ठीक है। 1008 आ गया। अब क्या करेंगे बताइए? अब क्या करेंगे बताइए? तो अब 1008 में हम मल्टीप्लाई कर चुके, तो अब तो हमारे पास रह गया क्या? अब तो हमारे पास कैरी रह गया ना। इस कैरी को ऐड कर दीजिए। कैरी को जैसे ऐड करिएगा तो 108 में 108 में 3 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा ये? 100, सॉरी 1000, 1008 है ना ये, 100 सॉरी 108 नहीं है, 1008 है। तो 1008 में 3 ऐड करिएगा तो कितना होगा? 1011 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1011, आपका क्या हो गया? 318 का आपका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। 101124, ये क्या हो गया? आपका स्क्वायर हो गया। आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट आपका है क्या चीज? नेक्स्ट आपका है 378। चलिए पहले हम लोग इसको हटाते हैं ताकि हम लिख पाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं हम। उसके बाद देखिए, इसका पहले बेस बताइए कितना बेस है? क्योंकि सर इसका जो बेस है, इसका जो बेस है, पहले बेस कौन सा लेंगे? तो कहिएगा सर ये 378 कौन सा बेस लें? बताइए, 300 बेस लेंगे क्या? नहीं, 78 ज्यादा है। 350 बेस लेंगे क्या? 350 बेस लेंगे तो बताइए, तो 50 से कितना ज्यादा है ये? 28 ज्यादा है। तो नहीं, 28 नहीं नहीं चलेगा, मेरे लिए नहीं चलेगा, ये 28 ज्यादा है। अब ये किससे हुआ था? 350 भी नहीं हुआ था, 400 का नजदीक आ गया। 400 के नजदीक आ गया, मतलब कितना कम है 400 से? तो कहेगा सर ये 400 से 22 कम है। कितना कम है? 22। तो जब 22 कम है तो ये बेस कितना हो गया? 400। अब बताइए, आप ही बताइए, अगर बेस 400 आ गया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 400 बाई 100 कितना होगा? 400। 400 बाई 100 कितना होगा? 4 आ गया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कितना ज्यादा है ये? तो सॉरी, कितना कम है ये? ज्यादा नहीं है, कम है, 400 से कम है ये। कितना कम है? 22 कम है। 22 कम है, तो 22 का स्क्वायर कर दीजिए। 22 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप? 484, ये आप याद है ना आपको? 22 का स्क्वायर 484। तो 84 तो लिखेंगे ही लिखेंगे यहाँ, 84 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ठीक है। ये आपका 84 हम लोग क्या कर दिए? लिख दिए। ये आपका 84 लिख दिए, ठीक है। यहाँ हम लोग आपको 84 आएगा, नहीं 84 आएगा, तो यहाँ हम आपको 84 लिख देते हैं, ठीक। अब ये 4 क्या आ गया? ये 4 कैरी आ गया। ये 4 क्या आ गया? कैरी आ गया। अब क्या करेंगे? अब इसमें कम था ना, ये 378, 22 क्या है? कम है, तो इतना कम कर दीजिए। तो कम कर दीजिएगा तो 378 में से 22 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? तो 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 3 का 3, कितना हो गया? 356। अब ये 356 क्या हम 356 में 4 ऐड करके या लिख देंगे यहाँ? क्या नहीं,
कैरी जो हमारा रेशियो था उससे मल्टीप्लाई तो करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा कितना 24, कैरी का 2, 5 2 जा 5 4 जा 20 और 22, कैरी का 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 14, कितना हो गया 14 24। अब ये 14 24 जो आया, इसमें अब क्या करेंगे, कैरी ऐड करेंगे। कितना कैरी था हमारा, 4 कैरी था, देख लीजिए ना 4 कैरी है ना हमारा यहाँ, तो 4 ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा 428। ये 1428 यहाँ क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो आपका स्क्वायर देखिए क्लियर है, 378 का स्क्वायर आ गया कितना, 378 का स्क्वायर आ गया आपका 142884। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए ये आप सीख पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताते हैं 398 का। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, ये रहा आपका, इसको डिलीट कर देते हैं। अब बताइए, अब हमारा 398 आया, बताइए किसके नजदीक है। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, ये 400 का नजदीक है। तो इसमें बेस कौन सा लेंगे बताइए, तो इसमें बेस ले लेंगे हम लोग, कौन सा बेस ले लेंगे, इसमें बेस ले लेंगे वो 400। इसमें कौन सा बेस लेंगे, बेस 400। अब 400 से जैसे बेस आया था किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। बताइए कितना कम है, तो ऐसा 2 कम है, कितना कम है, 2 कम है, तो 2 ही कम है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही 2 का स्क्वायर करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, कहिएगा सर जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। तो 4 तो आ गया, तो 0 4 लिख दीजिए, 4 होगा ना तो 0 4 लिख दीजिए। अब जितना कम है उतना घटा दीजिए, इसमें उतना माइनस कर दीजिए ना। तो 398 में से 2 कम था, क्योंकि 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, 2 कम है तो 398 में से 2 कम कर दीजिए। तो 398 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 396। अब ये 396 में आप क्या करेंगे, कहेगा सर अब क्या करेंगे, ये 4 जो था ना हमारा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जो रेशियो था उससे मल्टीप्लाई करेंगे, करिए मल्टीप्लाई। 6 4 जा 24, कैरी का 2, 6 4 जा 24, कैरी का 2, 9 4 जा 36 2, कितना 38, कैरी का कितना 3, और 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, तो 1584 हो गया। 1584 आया, क्या हमारे पास कैरी भी है क्या, नहीं सर कैरी तो नहीं है। तो जब कैरी नहीं है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 1584। अब बताइए आपका आंसर तैयार है, कितना आपका आंसर आ गया 158404। ये क्या हो गया आपका 398 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। चलिए क्लियर है बात आपको, चलिए हाँ क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आपको हम दिए थे 419, तो आशा करते हैं अभी आपको इसको बना ही लिए होंगे, क्योंकि ये 400 से कितना ज्यादा है 19 ज्यादा है, तो 19 का स्क्वायर कर लीजिएगा, कितना होगा 19 का स्क्वायर आप करिएगा तो 361 होगा। तो 61 लिख दीजिएगा, क्या करिएगा 61 लिख दीजिएगा। अब फिर जितना ज्यादा है उसमें ज्यादा कर दीजिए, ठीक है। बना ही दे क्या, लीजिए बना ही देते हैं हम आपको। इसको यहाँ से हम डिलीट करते हैं और इसको आपको बना ही देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और आपके लिए हम बना ही देते हैं। एक्चुअली में इसको खुद से भी आप बना सकते हैं, ये इसको अभी तो आप इतना सक्षम हो ही गए होंगे कि इसको आप बना ही सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए 19 ज्यादा है ना, तो 19 का इसका कितना होगा, 19 उसका 361 होता है, तो 61 लिख दीजिए, कैरी कितना हो गया, कैरी का 3 हो गया, ठीक। अब 19 ज्यादा है तो 19 इसमें जोड़ दीजिए, तो 419 में 19 जोड़िएगा तो कितना होगा 438। 438 में क्या करिएगा, तो कहिएगा सर 438 में ये बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 438 है उसमें बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा ये 8 4 जा 32, कैरी का 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, कैरी का 1, और 4 4 जा 16 और 1 कितना हो गया 17, कितना हो गया 1752, 1752, और कैरी का कितना था 3, कैरी था ना 3 जोड़ दीजिए, तो 1752 में 3 करेंगे तो क्या होगा 1755, तो ये हो जाएगा हमारा 1755। देखिए यही आंसर हो गया, कितना समझ में आया क्या। तो देखिए हम कितने आसान तरीका से हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको सीखिएगा ना, देखिए अभी क्या है कि आप जब इसको सीखिएगा ना, जब आप सीख लीजिएगा प्रैक्टिस करिएगा, आप बार-बार इसका प्रैक्टिस यूज़ करिएगा ना, तो आप बहुत आसान तरीका से बना सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते कितना आसान है ये। ठीक है? बहुत ही आसान है। सेम उसी तरह आपको बनाना है तो चलिए आप ये वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया। अब हमको लगता है कि आप किसी भी बेस को बना सकते हैं। आपको हम बोले बताइए 800 किसका 800 बताइए 838 का बताइए कितना स्क्वायर होगा, तो आप बना सकते हैं, आप यू आर एबल। आपको हम बोले बताइए किसका बनाइएगा आप, अब हम आपको बोले बताइए 659 का बताइए कितना होगा, तो यू आर एबल टू सॉल्व दिस, आप इसको बना सकते हैं। तो आप इसको चेक कर लीजिए,
बहुत आसान है। इसका इसका बेस कितना होगा? तो कहेगा सर इसमें हम लोग बेस ये 838 है तो 50 के आसपास है, तो बेस 850 से बना लेंगे। इसमें 659 है तो किससे किसके बेस से आसान है? तो ये कहेगा सर 650 के बेस से आसान है, तो इस बेस से बना लीजिएगा। आप इसको बना के देख चेक कर लीजिएगा, उसी तरीका सेम है, सब कुछ सेम ही करना है, रेशियो निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, सब कुछ सेम करना है, तो ऐसे करके बना लीजिए। ठीक, ये आपको 2 क्वेश्चन है। उसके बाद सपोज करिए कि आपके पास सॉरी सपोज करिए कि आपके पास नंबर है, जैसे आपको हम बोल दिए 232, इसका बना के देख लीजिए कितना हो रहा है। तो ये एक्चुअली तो ये तो बताए भी थे हम आपको, आई थिंक हम इसको बताए थे, तो इसको देख लीजिए एक बार। यहाँ दे देते हैं, फिर अब आपको मान लीजिए 528 दे दिए, तो इसको बना के देख लीजिए कितना हो रहा है। आपको हम नंबर दे दिए 998 दे दिए, इसका बना के देख लीजिए कितना हो रहा है। आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए ये सब होमवर्क है, आप बेस डिफाइन करिएगा, बेस डिफाइन करिएगा, इसको बनाइएगा। ठीक है, बेस डिफाइन करिएगा, बनाइएगा। आपको मान लीजिए दे देते हैं 789, तो 789 का स्क्वायर, ये सब होमवर्क है, आप इसको घर से बनाइए घर पे, और जब बन जाएगा तो आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ इसका स्क्वायर इतना होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर इतना है, इसका स्क्वायर, तो आप जब लिखिएगा तो वहाँ आप हो सकता है कमेंट में बहुत लोग स्क्वायर का सिंबल नहीं देते थे, वहाँ एस क्यू करके SQ 659 इक्वल टू कर साइन देकर मार दीजिएगा कमेंट। ठीक है, ताकि हम देख लेंगे कि हाँ इसका मतलब स्क्वायर है ये। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, हम आपको और कुछ कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि होमवर्क आप बनाए सीखे हैं तो होमवर्क तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा आप क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण नहीं हो सकते हैं, मतलब आप उसको सीख नहीं सकते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट होमवर्क है आपका, ये 10 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो इतना तो है ही है, इसको बनाइएगा ही। ये होमवर्क में आपका है, जैसे अगर हम आपको बताते हैं कि इसका स्क्वायर निकालना है आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, ये आपका एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आपका 76 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन है 129 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका 179 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन है आपका 167 का स्क्वायर निकालना है, ये बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन है आपका 532 का स्क्वायर निकालना है। ठीक, एक क्वेश्चन है 518 का स्क्वायर निकालना है। एक है कि 492 का स्क्वायर निकालना है, 389 का स्क्वायर निकालना है, और 362 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, ये सब स्क्वायर आप निकाल के आप कमेंट करिए कि कैस कितना होगा। और जरूरी है, इसको देखिए, जरूरी है कि इसको आप जब तक कमेंट नहीं करिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक कमेंट नहीं करिएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन सफिशिएंट है। आपका 5 क्वेश्चन है, आप जिसको जब आप इसको काउंट करिएगा तो कितना क्वेश्चन हो गया आपके पास, 5 क्वेश्चन हो गए, तो 5 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन इधर, 5 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन हो गए, तो 10 क्वेश्चन काफ़ी है आपके लिए, सब काफ़ी है इसको आप बनाने के लिए, तो बहुत आपके लिए क्या बोल सकते हैं उसको, कि जब इसको बनाइएगा तो आपके पास स्क्वायर जो होगा, मतलब आज हम लोग क्या किए, स्क्वायर को खत्म ही कर दिए। क्या हो गया हमारा, हमारा जो स्क्वायर हुआ वो क्या हो गया, खत्म हो गया। स्क्वायर जो हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो गया, समाप्त कर दिए स्क्वायर को, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हम लोग क्या कर दिए, बना सकते हैं। हमारा हमारा कोई भी नंबर हो, उस नंबर का स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से, हमारा कोई भी नंबर हो उस नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। स्क्वायर हम लोग किसी भी नंबर का हो, दुनिया का कोई भी नंबर दे देगा आपको, बेस मेथड आपको मालूम है, तो स्क्वायर आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो स्क्वायर को हम आज क्या कर दिए, द इंड कर दिए, क्या कर दिए, द इंड कर दिए, मतलब हमारा स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, स्क्वायर खत्म होगा। कोई भी नंबर आएगा, आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप बहुत दिक्कत होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा हम लोग नहीं बना सकते हैं। इसलिए क्योंकि स्क्वायर कैलकुलेशन है, और स्क्वायर सीख लीजिएगा ना, तो एग्जाम में आप बताते हैं हम आपको कि जब आप स्क्वायर आपसे आ जाएगा तो आपको ना टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि बहुत देखिए, आप जब मैथ्स पढ़ते हैं तो आप देखे होंगे कि जब भी कभी स्क्वायर का क्वेश्चन आ जाता है, स्क्वायर आके जब जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंस जाते हैं, अब क्या होगा, अब तो मेरा कैलकुलेशन मतलब इजी नहीं हो पाएगा, थोड़ा डिफिकल्टी हो जाता है, मेरा थोड़ा मोरल कम हो जाता है। जैसे स्क्वायर आता है ना आपको, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाएगा, कि क्वेश्चन आता है जब हम बनाते हैं, तो देखिएगा प्रैक्टिकली लाइफ में यही संभव है कि जब आप बनाते होंगे तो आप देखे होंगे क्या, कि जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, जैसे हम आपको बताते हैं कि आ जाता है कितना 138 और इसका स्क्वायर आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आप 138, फिर 138 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर आएगा। ठीक है ना, तो ये
3-3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना वैसे भी इतना डिफिकल्ट है, तो बताइए इतना करेंगे तो हम लोग सोचने लग जाते हैं, मेरा 5 सेकंड जो है ना सोचने में निकल जाता है। अब बताइए अगर हम जो अभी सीखे हैं, जिस मेथड से सीख मतलब बेस मेथड से हम लोग सीखे हैं, तो उस मेथड से आप बनाइएगा तो बताइए टाइम तो लगेगा नहीं। अब उस मेथड से बनाइएगा तो क्या होगा, आप सोचिएगा कि चलो 138 है तो मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा। कितना सेकंड लगेगा? जब इसको बनाइएगा तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा, बहुत है। जब आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना तो 5 से चलिए आप 10 सेकंड बोले, मान लीजिए 15 सेकंड लग गया, मान लीजिए 15 सेकंड लग गया। 15 सेकंड मैक्सिमम है 15 सेकंड। क्योंकि जब इसको प्रैक्टिस करिएगा ना तो प्रैक्टिस करने से बहुत आसान से बन जाएगा। फिर आपको ना उस तरह का क्वेश्चन बनेगा, जब हम सीरीज देंगे बताइए क्या क्या होगा, आपको बोल देंगे कि बताइए कि क्वेश्चन है 832 का स्क्वायर प्लस 918 का स्क्वायर, बनाइए कितना होगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान से बना लीजिए। वो आपको क्वेश्चन देकर बताइए 118 का स्क्वायर माइनस का 98 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप आराम से बना सकते हैं। हालांकि ये सब बनाने का तो आप अलजेब्रा से भी बना सकते हैं। इसको नीचे वाला को तो अलजेब्रा से बना ही सकते हैं, अलजेब्रा से इसको बना ही सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट के पास दिमाग रहता है कि सर चलिए ना छोड़िए ना इसको, हम तो अलजेब्रा से ही बना देंगे। मान लीजिए हम आपको बोले कि जैसे हम आपको दे दिए कि जैसे सपोज करिए 118 का स्क्वायर और पल माइनस में दे दिए आपको 98 का स्क्वायर, तो आप क्या कहेंगे सर चलिए इसको ना a प्लस बी और a इंटू माइनस बी करके फिर करके बना देंगे। आप देखिए इसको जब a प्लस बी भी करिएगा ना तो 118 प्लस 98 कितना होगा 200 समथिंग। अब जब 200 पे जाएगा 216 हो जाएगा ना, जब इसको ऐड कर 118 में जब 98 ऐड करिएगा तो क्या होगा 216। जब उसको 118 में 98 ऐड करिएगा तो एप्लीकेशन देखिए 100 इसमें क्या करिएगा माइनस करिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। माइनस करिएगा तो 118 माइनस का 98 कितना होगा बताइए। तो कहिएगा सर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा ये 216 मल्टीप्लाई यहाँ कितना होगा तो 118 में से 98 जाएगा तो 20 कितना हो गया 20 20 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ 20 आ गया, इसलिए तो आप सोच रहे होंगे ये सर ये तो आसान हो गया, तो कितना आसान से मल्टीप्लाई करने को 0 और कितना हो गया 432, मतलब इसका आंसर 430 43 टू 20 ये आ जाएगा, मतलब कितना आसान है। लेकिन यहीं पर अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें कि बताइए 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 आपका क्वेश्चन है कि आसान में ही देते हैं, जैसे सपोज कर हम आपको दे देते हैं कि मान लीजिए 113 का स्क्वायर और आपको दे देते हैं कितना, थोड़ा यूनिट डिजिट चेंज करके दे देते हैं, हम आपको दे देते हैं 94 का स्क्वायर। बताइए अब करके देखिए तो थोड़ा, अब जो करिएगा तो अब आपके पास टाइम लगेगा, क्यों क्योंकि प्लस करिएगा 103 13 प्लस 94 आप फिर इंटू करिएगा 113 माइनस का 94, अब करके करिए तो थोड़ा, तो 113 प्लस 94 करिएगा तो कितना होगा ये, तो कहिएगा सर 6 आ गया तो 100 100 200 और इधर 9 तो 209 हो जाएगा ना, जब इसको ऐड सॉरी 209 नहीं 6 आएगा नहीं यहाँ से 207 हो जाएगा, ठीक है 437 और 11 9 20 207 हो गया, इधर मल्टीप्लाई कितना होगा, जब ये जाएगा तो कितना होगा ये, तो ये हो गया आपका 94 है और 6 और ये 3 कितना हो गया 19, तो 19 हो जाएगा, माइनस करिएगा देखिए ना 3 में से 4 गया तो 9 और 13 में से 4 गया तो 9 आ जाएगा, और ये कितना बचा 10 10 ये 10 ही बचा ना, सॉरी 10 नहीं बचा ये, हाँ 10 बचा, 10 में से 9 गया तो कितना होगा 1, तो 19 आ गया ना, कितना हो गया 19। अब बताइए मल्टीप्लाई करिए, करिए मल्टीप्लाई कितना होगा, तो ये डिफिकल्ट होगा हमारा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा हमारा। इससे अच्छा कि हम इसको कितना आसान स्क्वायर मेथड से बना लेंगे उतना जल्दी में, जितना ये प्लस करे प्लस करके मल्टीप्लाई, तो उससे अच्छा कि हम इसको स्क्वायर से बना लेंगे माइनस कर देंगे, वो आसान है, वो हमारे लिए आसान है, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम आपको बनाएंगे इसी स्क्वायर का जो क्वेश्चन होता है, स्क्वायर का जो एप्लीकेशन होता है हम लोग सीखते हैं, तो स्क्वायर का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो होगा, मतलब आपको क्या बोले उसको, वेरिएबल क्वेश्चन होगा, जैसे कि मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमारा स्क्वायर क्या हो गया, आज के लिए स्क्वायर हमारा क्या हो गया, आज के लिए स्क्वायर हमारा खत्म हो गया। आज हम स्क्वायर क्या कर दिए, खत्म कर दिए, स्क्वायर क्या कर दिए, खत्म कर दिए, हमारा स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।